हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा आज मैं कक्षा 7 के सेट 3 का सॉल्यूशन आपको करवाने जा रही हूँ। और जिन मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरा लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करो। बहुत ही छोटा सा आसान सा आपका पेपर था। 1 से 10 तक के प्रश्न 1 नंबर के थे, 11, 12 2 के और 13, 14 3 अंक के थे। देखते हैं अभी पहले प्रश्न का उत्तर। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एक्सपेंशन 2y + 5। 2y जमा 5 में कितने पद हैं? बहुत ही आसान सा है, 1 और 1 2, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2 पद हैं। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन y² x + y। y² x जमा y में x का गुणांक क्या है? जब भी किसी पद में किसी का गुणांक बताना हो तो जिसका गुणांक बताना है उसको तो ढक लो, x का गुणांक बताना है उसको भूल जाओ, और x के अलावा जो भी बचता है वो x का क्या हो जाएगा? गुणांक, जो कि हमारा ये है y²। ठीक है भाई, तो हमारे पास x का जो गुणांक है वो क्या आ जाएगा? वो ये आ जाएगा, y नहीं आएगा भाई यहाँ पर। ये सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर y² आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि जब हम छोटी क्लास में आपकी में पढ़ाते हैं तो गुणांक केवल उनको लेते हैं जो संख्या है। तो x के साथ y² है और उसके आगे एक संख्या है, तो कई बुक में हो सकता है कि इसका गुणांक 1 भी दिया गया हो। पर जब हम बड़ी क्लासेज में पढ़ाते हैं तो जिसका भी गुणांक बताते हैं उसका केवल हम उसके साथ जो टर्म आ रही होती है गुणा में वो लेते हैं। लेकिन गुणांक का अर्थ यहाँ गुणा का अंक भी हो जाता है। तो जब मैं गुणा के अंक की बात करती हूँ तो आपके चैप्टर के हिसाब से, आपकी कक्षा के हिसाब से इसका उत्तर 1 आ जाता है, क्योंकि x की गुणा में केवल 1 आया हुआ है। तो आप 1 लगा लीजिएगा इसका उत्तर। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8⁻²? 8 की घात 2 की घात क्या है भाई? 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2, तो घात हो जाएगी 2, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चौथे पे आ जाओ। द साइड लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ स्क्वायर टेबल इज x, द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। वर्गाकार मेज के शीर्ष की भुजा की लंबाई x है, परिमाप का व्यंजक। भाई मेज ऊपर से वर्गाकार है, मेज ऊपर से वर्गाकार है और उसकी एक भुजा x है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का जोड़, जो कि 4 × x यानी 4x, तो तीसरा ऑप्शन। पाँचवें पे आ जाओ। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y² इन द एक्सप्रेशन ऑफ 3y² + x। 3y की 2 जमा 4x में y की 2 का गुणांक क्या है? ये सवाल बिल्कुल सही दे रखा है इसने। y की 2 किससे गुणा हो रहा है? 3 से, तो गुणांक हो जाएगा 3। पहला ऑप्शन ठीक हो गया। छठे से सातवें में फिलअप्स करने हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। 10,000 का चर घातांकी रूप। 10,000 को मैं लिख सकती हूँ 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, यानी 10 कितनी बार आ गया? 4 बार, 10 की घात 4। इन द एक्सप्रेशन 2πr द एल्जेब्रिक वेरिएबल इज। 2πr में बीजगणितीय चर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, क्योंकि 2 भी संख्या है और पाई का मतलब भी 22/7 होता है। 8वें पे आ जाओ भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 100 - 10x³ फॉर x = 0। x बराबर 0 के लिए इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। तो 100 - 10x³, तो x की जगह उसने कहा है 0, 0 की घात 3। 0 को कितनी बार भी गुणा करो 0 आएगा, तो ये पूरा उत्तर 0 बन जाएगा। 100 - 0 बराबर 100 आपका उत्तर आ जाएगा। 9वें पे आ जाओ। इफ़ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन a इज़ टू पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। 10वें पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स इज ऑफ अनलाइक टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदों का युग्म असमान है? तो भाई ध्यान देना है, इसमें है p की 2 q की 2, इसमें भी p की 2 q की 2 है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। q p की 2 q p की 2 ये भी समान है। 41 संख्या है, अचर है, ये भी अचर है। इसको ध्यान दो, इसमें तो x की 2 आया है और इसमें x y की 2, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये है असमान पद। ठीक है, अब आ जाइए 11वें पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a² + ab + 1 फॉर a = 0 एंड b = 1। a बराबर 0, b बराबर 1 के लिए a की 2 जमा ab जमा 1 का मान ज्ञात करो। तो a की 2 जमा ab जमा 1, तो a की जगह रख दो भैया 0 की घात 2। a की जगह 0, b की जगह 1 जमा 1। 0 जमा 0 जमा 1 1 आ जाएगा हमारा उत्तर। अब आ जाओ 12वें पे।
राइट -27 एज पावर ऑफ -3। -27 को -3 की घात में लिखो। बहुत ही सरल सवाल है। 3 तिया 9 तिया 27, -3 -3 और -3। 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार माइनस आ रहा है, यानी -3 की घात जमा का 3 आ जाएगा। और ये शायद लास्ट प्रश्न है, देखते हैं, नहीं 2 हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित से प्रत्येक में जहाँ भी संभव बड़ी संख्या की पहचान करो। पहला भाग ले लो। 4 की घात 3 का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौकू 64। 3 की घात 4 का मतलब है 3 को 3 से 4 बार गुणा करना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 बढ़ा के 64 बढ़ा, 81 बढ़ा। तो आप यहाँ लिख दो 4 की घात 3 छोटा है 3 की घात 4 से, या 3 की घात 4 बड़ा है 4 की घात 3 से। अब मैं इसको इरेज करूँगी, दूसरे भाग पर आ जाओ। 5 की घात 3 और 3 की घात 5, तो 5 की घात 3 का मतलब 5 को 5 से 3 बार गुणा करना है। 5 पंजे 25, 5 125। 3 की घात 5 का मतलब है 3 को 3 से 5 बार गुणा करना है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिये 243। अभी भी यही वाला बड़ा है, तो आप आंसर लिखाना 5 की घात 3 छोटा है 3 की घात 5 से। और भाई ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस छोटे से पेपर का। सब्ट्रैक्ट 24xy माइनस 10xy प्लस 18x फ्रॉम 30xy प्लस 12y माइनस 14x। 30xy जमा 12y जमा 4x में से इस रकम को घटाइए। तो पहले तो लिख दो 30xy जमा 12y घटा 14x। और अब ये जो दूसरा व्यंजक है इसको इसके नीचे लिख लो। 24xy घटा 10y घटा 18x, और इन्हें घटाना है। अगर किन्हीं दो व्यंजकों को आपस में घटाते हैं तो नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल जाएंगे, ये जमा हो जाएगा, घटा का जमा और जमा का घटा। अब हम घटाएंगे। ऊपर 30xy हमारा जमा का है और 24xy घटा का है, तो 30 में से 24 गया 6xy यूँ का यूँ रह जाएगा। अब आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब आपने नीचे वाला चिन्ह देखना है, ऊपर वाला भी प्लस का है और नीचे वाला भी प्लस का है, तो उत्तर भी प्लस का आएगा। और 12 और 10 दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 22y। इसमें ऊपर तो आपका माइनस है और नीचे प्लस देखना है, तो घटा का 14 और जमा का 18 दोनों विपरीत चिन्ह है, तो 18 में से 14 गए 4 और जमा का 4x आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये छोटा सा आपका सेट 3 का पेपर था। लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। थैंक यू।